क्वेश्चन नंबर 5। मैंने डायग्राम को थोड़ा सा रफली यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आई विल एक्सप्लेन। लुक एट द बुक। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। आप अपने आप को मान लीजिए योर हाइट इज 1.5 मीटर। ये आप ऑब्जर्व है। दिस इज यू आर स्टैंडिंग हियर। ओके, यू आर स्टैंडिंग हियर। योर हाइट इज 1.5 meter. Okay, is standing at the same distance from a 30 meter tall building. आप और ये बिल्डिंग है। This is a building. इसकी हाइट कितनी दी गई है? The height of the building is 30 meter. आप दोनों एक ही सरफेस पे हैं, बिल्डिंग और आप दोनों एक ही सरफेस पे खड़े हैं। The angle of elevation from his eyes. आपकी आइज यहाँ से, that is why I have drawn a perpendicular parallel line of base from his eyes. ये जो बेस है इसके पैरेलल हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप टॉप को देखेंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास आएंगे, इफ यू मूव योर सेल्फ टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। डायग्राम क्लियर है? यू आर स्टैंडिंग हियर इन द बिगिनिंग, यू एंड द बिल्डिंग इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम प्लेन पे है। आपकी जो आइज है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का? 30 डिग्री। जैसे जैसे आप आगे आएंगे आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 से बढ़ के 60 हो जाएगा। जैसे जैसे आप पास में आएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा होगा आपका, मीन्स एक्यूट आपका एंगल छोटा होता जाएगा। इट इज रिटन हियर is to be next towards the building. You have to find out the distance he walked towards the building. आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। डायग्राम आई थिंक इट इज क्लियर। लेबलिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन की है, इसके परपेंडिकुलर की बेस पैरेलल लाइन यहाँ पे, ये पैरेलल है इस लाइन, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट ए B, C, D, E and F। क्लियर करके लिखना। Let DE is a person of height 1.5 meter and F is 30 meter high tower। आगे आपको लिखना है then the angle of elevation is 30 degree, means therefore angle D means complete लिखेंगे आप ADB is equal to 30 degree। फिर लिखेंगे as the person moves towards the building, angle of elevation increases from 30 to 60 degree, i.e. angle ACB। So after that you will take एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए G, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट। लेट EG इज इक्वल टू X एंड GF इज इक्वल टू Y। वन आप पूरा डिस्टेंस है माइनस कर, ठीक है। नाउ आगे लिखिएगा AF इज इक्वल टू 30 मीटर एंड बिफोर दैट AF यू हैव टू राइट इट डाउन। लेट AB इज इक्वल टू H
लेट बी एफ ले लीजिए, जैसे भी आपकी, ओके ठीक है, लेट ओके जी एफ इज इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ पे आइए, पे लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल बी एफ, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। आपको ए बी निकालना है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए एफ माइनस बी एफ इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। Now I think everything is over. This you got 28.5. This is x and this is y. Now you can see. We will take the both the first I will consider this, then I will consider this. आप दोनों ट्रायंगल को लीजिएगा, 1 by 1 आपको करना है, ठीक है। Now we will start from the पहले वाले ट्रायंगल लिखते हैं। In triangle ACB, perpendicular upon base tan theta, tan 60 degree is equal to AB upon BC. Substitute the value. tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। AB आपका कितना है? 28.5। BC आपने यहाँ पे सपोज किया हुआ है BC इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू BC, ठीक है, इज इक्वल टू Y। दैट मीन्स Y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। आप चाहे तो विजुअलाइज कर लिया, अदरवाइज लेट इट बी। अभी हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। नो आई एम रविंग दिस साइड, ध्यान से देखिएगा, आई एम रविंग 1 by 1, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। दिस इज 1 इज ओवर, Y हमारा आ गया। नाउ कम टू द आउटर ट्राइंगल। अगेन इन ट्राइंगल ADB, tan 30 डिग्री, क्योंकि अगेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AF, या आप लीजिए क्या लीजिए AB अपॉन BD। यस, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28 अपॉन 0.5 एंड BD आपका क्या है? x प्लस वाई, x प्लस वाई। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 28.5 √3। बट योर मोटो इज व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट EF। EF का मीन्स क्या है? CD आपको निकालना है, यानी कि आपको x निकालना है। नाउ आई एम रनिंग these two lines also. Substitute the value of y from here to here. This is 1. X is equal to 28.5 √3 minus y is equal to 28.5 √3 minus 28.5 upon √3। सब्स्टिट्यूट करिए, 28.5 आपका बाहर आ जाएगा, कॉमन है, दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम लेंगे, 28.5 एलसीएम आएगा √3, 1 अपॉन √3, 1 √3 जा √3, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 into 28.5. Now you have to rationalize, क्योंकि rationalize आपका आंसर उसमें नहीं आएगा, √3 upon √3. Again you will do it here. It will be 2 into 28.5 √3 upon 3. 3 9 से 27.35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5s are 10, 2 9s are 18 plus 1 19 √3. So final answer is what? 19 √3. Therefore you have to write it down like this. Therefore you have to write it down. Find the therefore he walked
19√3 meter towards the building. So this is the solution of question number 5. Little bit tricky, but if you try to understand, you can find out easily. इसको आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा. I think you will not face any problem.